देश के अंदर लगातार तेल और पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, उसी के ऊपर विचार लेकर कुछ और सवाल भी रहेंगे। हमारे साथ में है विधायक सुभाष गांगुली। हम इनसे पूछना चाहेंगे, सर जिस प्रकार से भारत सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ा रही है, क्या कहेंगे इस चीज़ के बारे में आप? जो भारत सरकार है इस कोरोना काल में जो देश की जनता को राहत देने का जो समय है, इसके अंदर पेट्रोल और डीजल के लगातार जो दामों को बढ़ाकर जो लगभग 17 रुपये इस कोरोना काल के अंदर बढ़े हैं, एक देश की जनता के ऊपर एक इतना बड़ा भार थोपने जा रही है। क्योंकि पहले तो कोरोना के तोड़े हुए लोग हैं, अब ये डीजल के जो रेट बढ़ाए हैं, पेट्रोल के जो रेट बढ़ाए हैं, इसके अंदर किसान के ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ी है। क्योंकि जो किसान है वो अपने पंप सेट चलाने के लिए या दूसरे खेती के औजारों को चलाने के लिए डीजल का जो प्रयोग करता है, उसके ऊपर इतनी बड़ी मार है, वो किसान इसको सहन नहीं कर पाएगा, दूसरे लोग भी सहन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इतनी हाहाकार मचा हुआ है, आर्थिक मंदी है, बेरोज़गारी है, उद्योग धंधा बंद हो गया है। जो सब चीज़ें जो इस काल में इस भारत सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिसको ये एक बहुत छोटा देश, बहुत कमज़ोर देश पाकिस्तान को मानते हैं, उसने भी 12 से 15 रुपये डीजल और पेट्रोल के रेटों में इस कोरोना काल में राहत दी है। और अपने आप को विकसित और बहुत बड़ा राजा कहने वाले जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने इस कोरोना काल के अंदर डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाने की बात की है। ये कहाँ के विकसित देश के प्रधानमंत्री हैं, कहाँ वो एक कमज़ोर देश के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने शर्म आनी चाहिए और डीजल और पेट्रोल के रेटों को तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। सवाल ये है सर, जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, उस समय पे बीजेपी सरकार विपक्ष में थी, बीजेपी विपक्ष में बैठी हुई थी, तो वो भी जिस टाइम पे कांग्रेस में तेल भाव बढ़ रहे थे, तेल के भाव बढ़ रहे थे, वो विरोध कर रहे थे। आज बीजेपी में जिस तरीके से तेल के भाव बढ़ रहे हैं, आज बात वही है, लेकिन क्या कहे किस तरीके से कंट्रोल हो पाए? जब कांग्रेस की सरकार थी उसके दौरान जो कच्चे तेल के रेट थे वो 140 से 50 रुपये प्रति बैरल के रेट से थे, और तब भी 62 और 63 रुपये तक ही पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। आज कुछ टाइम तो बीच में ऐसा भी आया है कि कच्चे तेल को कोई उठाने वाला नहीं था। उसके जो अगले महीने का जो सौदा होता है, जिसको हम किस्म से सट्टा भी कहते हैं, वो इतना माइनस में आ गया था। 20 रुपये बैरल, 10 रुपये बैरल, 30 रुपये बैरल, 40 रुपये बैरल का रेट है। कांग्रेस के राज में 12 रुपये प्रति लीटर का टैक्स था, और इसके अंदर 15 रुपये प्रति बैरल का टैक्स है। 4 गुना ज़्यादा टैक्स है। इस टैक्स की वजह से इतने ऊंचे रेट हैं, नहीं तो कच्चे तेल के इतने नीचे रेट हैं। पेट्रोल और डीजल के भाव 20-25 रुपये, 30 रुपये तक ही जा पाते। यदि ये उसी 12 रुपये को बरकरार रखें और उसको डबल भी कर लें तो भी 24 रुपये बनता है। आज भी 25 रुपये के रेट और कम किए जा सकते हैं इस काल में। ये तो उस टाइम की बात है जब 140 रुपये प्रति बैरल पेट्रोल कच्चे तेल का रेट था। अब तो कच्चे तेल का रेट मात्र 40 रुपये या 35 रुपये ही रेट है। यदि इस रेट के हिसाब से भी नहीं, पिछली सरकार के हिसाब से भी देखें और उस टैक्स को डबल भी कर लें तो भी आज 25 रुपये और रेट को कम किया जा सकता है। ये सरकार जुमलों वाली सरकार है, लोगों को भगाने वाली सरकार है, तो इसने तुरंत प्रभाव से इस पेट्रोल और डीजल के रेटों को वापस लेना चाहिए। यही हमारी। कल रविशंकर का बयान आया है, बीजेपी के जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तेल के जो भाव बढ़ रहे हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कहेंगे इस चीज़ में? सरकार को छोड़ दें। जब भारत की सरकार के प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, जब संविधान ने उसको अधिकार दिए हैं कि वो पूरे देश को किसी भी प्रकार से कानून में बदलाव करे, दूसरा काम करे, ये कांग्रेस तैयार बैठी है और विपक्ष तैयार बैठा है। वो सरकार को छोड़ दे। यदि वो कुछ ना कर सकते तो हम सरकार बनाएंगे और हम करके दिखाएंगे। एक सवाल ये है सर, जिस प्रकार से कोरोना वायरस की महामारी पूरे प्रदेश के अंदर फैली हुई है, और भारत के अंदर बात करें तो जिस टाइम पे कुल मात्र 562 केसेस से कोरोना पॉजिटिव है, आज जो लाखों में जो है गिनती जा चुकी है। क्या मानते हैं आज जो पूरा खोलने का जो फैसला लिया है, कहीं ना कहीं सरकार का ये फेलियर मानेंगे कि जो पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रही है? क्या कहेंगे? सरकार ने जिस दिन 562 केस थे, उस दिन जिस दिन लॉकडाउन लगाने का काम किया, यदि सरकार उसी दिन 1 हफ्ते का टाइम देश के नागरिकों को देती, और जिस प्रकार से हमारे पूरे विश्व के लेवल पर हमारी जो वीडियोज़, हमारे टीवी चैनल्स ने हमारे मजदूरों की, देश के नागरिकों की इतनी दुर्गति होते हुए रिक्शा पे, साइकिल पे, कंधों पर अपने बच्चों को उठाए हुए जो कि देखा है, हमारे देश की जो इतनी भयंकर रूप से बेइज्जती और बड़ा बुरा हाल हुआ है, यदि 1 हफ्ते का टाइम देते, वे सब अपने अपने घरों में जा सकते हैं। उसके बाद हम लॉकडाउन लगाएंगे तो मेरे ख्याल में उस दिन 562 केस थे, और 1 हफ्ते के बाद यदि हम जाएं तो
तो बड़ी मुश्किल से 650 650 केस थे, तो हमने 562 पे लगा तो 650 पे भी लग सकता था। तो आज कम से कम वो दुर्गति तो नहीं होती जो हमारे देश के नागरिकों की, मजदूरों भाइयों की हुई है। जो हरियाणा सरकार ने ये बात कर लेते हैं, जो स्वास्थ्य को लेकर के जो रणनीति बनाई है, उसके बारे में कहीं ना कहीं क्या मानते हैं, कोई फेलियर रहा है या सही तरीके से चल रहा है? जब डॉक्टर ही नहीं है, हमारा में खासकर सतीदा विधानसभा क्षेत्र में 2 MBBS डॉक्टर हैं, और MBBS डॉक्टर को प्रशासनिक काम भी बहुत सारे करने होते हैं। कहीं कोर्ट की केसी पे जाना होता है, कहीं कुछ के जाना होता है। वहाँ स्वास्थ्य संबंधी बातें ही नहीं होती। वहाँ सिर्फ प्रशासनिक काम करने के लिए भी डॉक्टर नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक काम भी डॉक्टर से किया जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में इस सरकार को कुछ कहना, अब भाई सरकार ने कुछ किया या सरकार के पास भी कहने के लिए इस प्रकार से कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पास ना डॉक्टर है, ना पैरामेडिकल स्टाफ है, कुछ भी नहीं है। तो पूरा का पूरा स्वास्थ्य का जो सिस्टम है वो तो कंप्लीट वो आज से नहीं है, पिछले 5-6 साल से है। तो आप एक चीज़ देखोगे, मेरे विधानसभा क्षेत्र में वहाँ डॉक्टर नहीं थे, मैं डॉक्टर तो ला नहीं सकता था, तो मैंने क्या किया कि हर रोज़ 2 बसें लगाई। एक मेडिकल कॉलेज है खानपुर में, हर गांव को टच करते हुए मैं सतीदा विधानसभा क्षेत्र के 150 बीमार व्यक्तियों को डेली बिठा के ले जाता था, उनको दवाई दिवा के वापस उनके घर छोड़ता था। इसी की वजह से सतीदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने इस बीजेपी की लहर के विपरीत मुझे बनाया। तो ये कितना ज्वलंत मुद्दा होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक सवाल और स्वास्थ्य सेवाओं का के बारे में। जी बिल्कुल, एक सवाल और, जिस प्रकार से कोरोना वायरस की महामारी है, वहीं 1983 जो PTI टीचर्स हैं आज अपनी नौकरी बचाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि ये जो PTI टीचर लगाए थे ये कांग्रेस राज में लगे हुए थे, और वहीं ना कहीं कोई फॉल्ट रहा है, वही इनको दुरुस्त करने का काम करे या उनसे सवाल पूछे। क्या कहेंगे इस चीज़ के बारे में? क्या कांग्रेस ने तो इन 2000 PTI मास्टर को रोजगार देने का काम किया था, इस सरकार ने उनका रोजगार छीनने का काम किया है। आमतौर सरकार ने पैरवी नहीं की होगी, यदि इनमें कोई छोटी मोटी कमी भी रही होगी टीचर्स में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं टीचर की कमी को नहीं किया है, कहीं भी उजागर नहीं किया है भाई टीचर में कोई कमी थी, उसकी एजुकेशन में कोई कमी थी। यदि कमी भी रही होगी तो 10 साल में के एक्सपीरियंस में वो सभी खामियां दूर हो चुकी हैं। तो सरकार को किसी न किसी रूप से अब अपनी संवैधानिक जो विधायी जो शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग करते हुए इन टीचर को वापस लेना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सहमत है, लेकिन सरकार के पास भी तो विधायी शक्तियाँ हैं, तो दोबारा विधानसभा में प्रस्ताव पास करके इनको ले लो, मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास करके ले लो। जिस प्रकार से ये तो मांग कर रहे, सरकार ये कह रही है कि कांग्रेस के सवाल करे, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे, सरकार तो साफ मना कर रही है। तो अब आप इनके साथ में हैं, क्या करेंगे इस चीज़ के बारे में? कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे इस चीज़ के बारे में, नौकरी दिलवाने के लिए? हम तो इन PTI टीचर के साथ, इनके परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े हैं, और सरकार से पूरी डिमांड करते हैं कि इनको किसी ना किसी रूप में एडजस्ट किया जाए और अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इनको वापस लिया जाए। रोजगार को लेकर के क्या कहेंगे? जिस तरीके से आज पूरी तरह बेरोजगारी की मारामारी चली गई है, युवा बेरोजगार है, कंपनी जो है बेरोजगार कक्षों में से हमारे राज्य को विकसित राज्य में गिना जाता है, और यहाँ सबसे पिछड़ा राज्य है सिक्किम। उसके बाद पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है तो वो हरियाणा में है, लगभग 28% के आसपास इस कोरोना काल से पहले थी, शायद वो 42% के आसपास पहुंच गई है। इससे ज़्यादा क्या है, ये कि आंकड़े मैं नहीं दे रहा हूँ, ये वो देश की जो इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठे करने वाली एजेंसियां हैं, ये उनके आंकड़े बता रहा हूँ। ये कोई मेरा आंकड़ा नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा है, ये तो सर्वों से देखने वाली बात है। जो कार्य कर रही है फिलहाल, हाँ जी, क्या मानते हैं चल पाएगी आगे इस तरीके से जो काम कर रही है? कार्य कहाँ कर रही है? अभी तक तो इस सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया है। कार्य चाहे वो कोरोना को रोकने में नाकामयाबी हो, चाहे सरकार ने तो अभी तक शुरू भी नहीं हुई है, क्योंकि सरकार को लगभग 1 साल हो चुका है। सरकार ने अभी तक ये चेहरा नहीं दिखाई दिया भाई यहाँ सरकार है और ये इस रूट पर काम कर रही है। क्या मानते हैं, मुख्यमंत्री पूरी तरह से फैल रहे हैं? पूरी तरह से फेलियर है। पीछे किसी एजेंसी ने मुख्यमंत्री जी का सर्वे करवाया था, सारे भारत में सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री 4.4% लोगों ने इसको पसंद किया था, 96% लोगों ने इसको नकारा हुआ है। हरियाणा की जनता इसको नकार। कोरोना महामारी के अंदर बड़ौदा उपचुनाव का चर्चा करना क्या मानते हैं, सही है या गलत है? देखो, चुनाव है, हमारी सीट खाली है, संवैधानिक व्यवस्था है, चुनाव भी होंगे, और जब चुनाव होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी चर्चा भी करनी पड़ेगी। ठीक है जी, बिल्कुल। ये थे हमारे साथ में विधायक सुभाष गांगुली। इनसे हमने हर सवाल जानने की कोशिश की,
और इनसे जो भी सवाल जानेंगे इन्हें कहा कि जिस प्रकार से सरकार जो कार्य कर रही है ये पूरी तरह से फेलियर है। कोरोना वायरस में हमारे से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से नहीं निपट पा रही है। वही पीटीआई टीचर्स के बारे में कहा कि सरकार के पास अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो अपना यहाँ पे प्रस्ताव जो है डाल सकती है और प्रस्ताव डालने के बाद इनकी जो है बहाली ली जा सकती है। जींद से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल कुमार।